ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि भाद्रपद मास में पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि किसी भी प्रकार की हमारी कामना हो भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो, और जो हम व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना करते हैं, हमारी पूजा हमारी प्रार्थना स्वीकार करें भगवान भोलेनाथ। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत किया जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रत्येक मास में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। तो दोनों ही त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस प्रकार से वर्ष भर में 24 प्रदोष व्रत आते हैं। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा की जाती है और शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन आता है कि प्रत्येक मास में प्रदोष का व्रत धारण करने से या फिर बिना व्रत किए भी प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है। चाहे आप पितृदोष से परेशान हो या फिर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों से संबंधित कोई परेशानी हो या किसी भी प्रकार की कामना हो आपकी, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की कामना हो या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति पाने का और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने का जो एकमात्र उपाय है वो है प्रदोष का व्रत। कहा जाता है कि इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के पाप, समस्त प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन सुखमय होता है, वंश की वृद्धि होती है, पति और पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं और रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस व्रत को धारण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप ये व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी शाम के समय संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान शिव माता पार्वती की विधि विधान से अगर आप पूजा मात्र कर लेते हैं तो इससे भी आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है और कामना चाहे कोई भी हो निश्चित ही पूरी होती है। तो अब जानते हैं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 31 अगस्त को देर रात्रि 2:25 पर और समाप्त होगी 1 सितंबर को देर रात्रि 3:40 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 31 अगस्त 2024 शनिवार को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा और जब शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत आता है तो इसे कहा जाता है शनि प्रदोष। शास्त्रों में जिस प्रकार से सोम प्रदोष का महत्व बताया गया है उसी प्रकार से शनि प्रदोष का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। शनि प्रदोष का व्रत धारण करने से शनि देव से संबंधित कोई भी परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। शनि की 7.5 से आप परेशान हो, ढैया से परेशान हो या फिर शनि की दशा, अंतरदशा, कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, अगर आप शनि प्रदोष के दिन व्रत धारण करते हैं या फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना प्रदोष काल में करते हैं तो आपकी परेशानियां शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें शनि प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप लंबी बीमारी से बहुत अधिक परेशान हैं या फिर घर में हमेशा कोई न कोई बीमार ही रहता है, आपके घर में वास्तु दोष हो या फिर पितृदोष हो या फिर किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव माता पार्वती की पूजा आपको प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करें, बिना व्रत किए भी आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा कीजिए और मंदिर में दीप दान करके अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने का उपाय भगवान शिव के समक्ष कीजिए। निश्चित ही आपकी परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। उपाय क्या करना है, बस धूप दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा करना है, दीप दान करना है, अक्षत, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा ये सभी चीज़ें भगवान शिव को अर्पित करेंगे और जलाभिषेक करेंगे। और शनि प्रदोष है तो आपको विशेष रूप से गंगा जल में तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इससे पितरों की कृपा भी प्राप्त हो जाती है और शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाती है। और अब बात करें कि प्रदोष काल की पूजा आपको कब करनी है, तो देखिए, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 31 अगस्त 2024 को शनिवार की शाम को संध्या काल में, शाम को 5:44 से रात्रि 8 बजे तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा आराधना करना है।
इसके अलावा शनि प्रदोष है तो भगवान शिव माता पार्वती की पूजा के साथ ही शनि देव की पूजा भी अत्यंत आवश्यक है। तो आसपास कोई शनि मंदिर है तो वहां जाकर शाम के समय दीपदान कीजिए। और अगर पीपल का वृक्ष है तो पीपल की जड़ में आपको जल अर्पित करना है, काले तिल अर्पित करना है और सुबह और शाम दोनों समय दीपदान अवश्य कीजिए। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है और आप चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए तो शनि प्रदोष के दिन आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। पत्ता साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल भी कटा फटा या फिर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, शुद्ध पत्ता होना चाहिए। और इस पीपल के पत्ते पर आपको लिखना है ओम नमः शिवाय सफ़ेद चंदन से या फिर पीले चंदन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पत्ते पर आपको रखना है थोड़े से काले तिल और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद आपको ये पीपल का पत्ता शिवलिंग पर अर्पित करना है। और फिर हाथ जोड़कर अपने मन की कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा जानने के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।